चलिए क्या लिखा है बच्चा? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको तो ध्यान रखना अच्छा से। क्या लिखे हैं? राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू आई एम योर फ्रेंड। तो इसको क्या करना है बच्चा? इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कल जो लिखाया गया था कि चेंज ऑफ टेंस का रूल लागू इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट या फ्यूचर में रहती है। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर मतलब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन रूल लागू होगा। तो कल जो बताए थे तो इधर देखो आपको राम को राम ही लिखना है और जो है ना ये सैज को किसे बदलते हैं? टेल्स में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप सैज को सैज ही लिखेंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट है। क्या लिखना होगा बच्चा? आपको टेल्स। क्या लिखना होगा? टेल्स लिखिएगा। और यहाँ टू हट जाता है, मी लगता है। ये कॉमा और किसको हटाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं? डेट। इसका भी कंडीशन है, डेट भी लगता है और चीज और लगता है, लेकिन अभी डेट लगेगा। क्यों लगेगा? कल बताया गया था कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में अगर असर्टिव सेंटेंस हो, कौन सेंटेंस हो? असर्टिव सेंटेंस हो तो कॉमा और किसके बदले? इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगता है? डेट लगता है। अब देखो जो खेला स्टार्ट होती है जहां से आपको जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसका आपको पर्सन बदलना पड़ेगा। पर्सन कैसे बदलता है? तो सन बटा 123 के रूल से, सन बटा 123 के रूल से। फर्स्ट पर्सन के क्या बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार से। सेकेंड पर्सन क्या किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार से। थर्ड पर्सन नहीं बदलती है। अब देखो इसको बनाने के लिए जो आपके दिमाग रखना पड़ेगा कि इधर में जो सब्जेक्ट में राम है, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है। अब यहाँ जो आई जो है किस पर्सन में है? आई है फर्स्ट पर्सन में। किस पर्सन में? तो यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट ये जो है ना आई जो है नॉमिनेटिव केस में है और जो सब्जेक्ट है उसको भी नॉमिनेटिव केस ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर नाम है, राम या राम नहीं आएगा। राम के बदले आप या ही या सी लिख सकते हैं। जो पर्सन चार्ट में राम नहीं होता, होता है राम या तो ही होता है या तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको ही या सी आएगा। तो यहाँ पर किसका नाम है? लड़का का नाम है ना, तो वहाँ क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? ही आएगा। और देखो जो टेंस है वो टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो अभी बताया आपको कि क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। टेंस नहीं बदलेगा। जो गप है वही गप लिखिए। एम इजार है तो यहाँ पर एम इजार का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर योर जो है वह कौन पर्सन है बच्चा? सेकेंड पर्सन। योर कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। और यहाँ पर कौन आता है? ऑब्जेक्ट। कौन आता है? रूल है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहाँ पर मी आएगा। तो मी को क्या बनना पड़ेगा? योर जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मी को भी क्या बनना पड़ेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। क्या होता है? माई लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखना बच्चा? माई लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माई। इधर क्या लिखेंगे? फ्रेंड को आपको सेम लिखना है। जो फ्रेंड आपका थर्ड पर्सन है। हो गया काम खत्म। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे है? सीता सेज टू में, तो सीता का सीता ही लिखिए और यहाँ टेल्स कीजिए। और क्या लिखना है आपको? मी लिखना है। इसको हटा के डेट लिखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर कौन आएगा? सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर कौन आता है? सब्जेक्ट। यहाँ पर सीता है तो पर्सन में सीता नहीं होती, ही या सी होता है। अभी क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर सी आएगा। और एम इजार है तो एम इजार ही होगी। यहाँ पर क्या होगा? इज ही होगा। और योर जो है कौन पर्सन है बच्चा? योर आपका सेकेंड पर्सन है। यहाँ पर कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है। मी को क्या बनना पड़ेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। तो मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रेंड का फ्रेंड ही लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। आई सेज टू मी है। यहाँ क्या लिखेंगे? आई टेल। क्या लिखेंगे? आई टेल। और मी क्या लिखेंगे? आई टेल मी। इसको डेट लिखो। अब यहाँ पर आइए, आई कौन पर्सन है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर कौन आएगा? सब्जेक्ट। कौन आएगा? आई पर कौन आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ना। आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन आएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? आई ही है ना, तो यहाँ क्या आएगा? आपका आई ही आएगा। और जो टेंस है वही टेंस रहेगा। हेल्प है तो हेल्प ही होगा। और यू जो है आपका कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। यहाँ पर कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है? मी। और यू कौन है? ऑब्जेक्टिव कैसे है? मी भी क्या है? ऑब्जेक्टिव के यहाँ मी ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए सी सेज टू मी है। यहाँ लिखो सी। और क्या लिखना है बच्चा आपको? टेल्स लिखना। क्या लिखना है? टेल्स लिखना है।
और क्या लिखना है बच्चा, क्या लिखना है, मी लिखना है और डेट लिखना है हटा के, किसको, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लिखेंगे। और आई कौन पर्सन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर कौन आएगा, सब्जेक्ट, कौन आएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, सी है और आई नोनोटिक कैसे है, सी भी क्या आपका नोनोटिक कैसी है, सी ही होगा। और जो टेंस है वही टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस है, सी है तो लव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लव्स। और यहाँ पर यू कौन है, यू आपका जो है ना सेकंड पर्सन, यहाँ पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मी है और यू क्या ऑब्जेक्टिव कैसे है, मी को भी क्या होना पड़ेगा, ऑलरेडी मी तो ऑब्जेक्टिव कैसे ये है ना, मी ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोले, कोई दिक्कत हो, ध्यान से। माई बड़ोदर क्या लिखोगे यहाँ पर, माई बड़ोदर लिखिए, माई बड़ोदर। और क्या लिखोगे, टेल्स, क्या लिखोगे, मी लिखोगे, क्या लिखोगे, डैट लिखोगे, ना लिखोगे। और आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर कौन आएगा, सब्जेक्ट, माई बड़ोदर। अब माई बड़ोदर है, यहाँ पर ये माई बड़ोदर क्या आएगा, ही, क्या आएगा, ही आएगा। यहाँ लिखेंगे ही और यहाँ सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हैं, ही है। और क्या लिखोगे, लव्स, क्या लिखोगे, ही लव्स। अब यू कौन क्या है, आपका सेकंड पर्सन, यहाँ पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, और ये ऑब्जेक्टिव कैसे है, और यू भी क्या है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर मी का मी ही होगा, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पर सी सैज है, क्या लिखेंगे बच्चा, सी लिखेंगे, कैश लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर है, क्या है, हर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले में। अब आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर कौन आएगा, कौन आएगा, सब्जेक्ट, सी है, यहाँ सी आएगा ना, आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ कौन आएगा आपका, सी आएगा, यहाँ सी लिखेंगे। और यहाँ पर जो है ना, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, कैन है तो सी आर क्या हो जाएगा, कैंस, क्या हो जाएगा, कैंस हो जाएगा। और टीच क्या क्या लिखेंगे, टीच ही लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो सी कैंस, क्या लगोगे, टीच। और क्या लगोगे बच्चा, यू कौन कैसे है, यू आपका जो है ना कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, यहाँ कौन आएगा आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हर है, ये भी ऑब्जेक्टिव कैसे है और ये भी क्या ऑब्जेक्टिव कैसे है, ये आपका हर का हर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो मेन चीज क्या है कि पर्सन कैसे बदला है उसको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर आई था तो ही कैसे हुआ है, इसको फोकस करना है। यहाँ पर जैसे योर है या माई कैसे हो गया है, इस बात को क्या करना है, अच्छा देखना है। देखो ध्यान से अच्छा सब इसको, देखिए चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, ये सेकेंड रूल है किसका, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का। तो हेडिंग लगा यहाँ पर, ये रूल कब लागू होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सुनना ध्यान से, उतना ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहती है तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर टेंस में परिवर्तन हो जाती है। ध्यान से सुनना है, ये रूल कब लागू होगा, चेंज ऑफ टेंस का रूल, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, टेंस में रहती है तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर टेंस में परिवर्तन हो जाती है। जो देखो, जो इस प्रकार से बदलती है, कापी के दो भाग करो चीर करके, एक साइड लिखना आपको, एक साइड लिखना है डायरेक्ट स्पीच, है ना, डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बनाओगे, इनडायरेक्ट, टॉपिक क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आती है, टेंस बदल जाती, कैसे बदलता है, तो सुनो ध्यान से। तो पहले लिखना आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, फिर लिखोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर लिखोगे प्रेजेंट
परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आप लिख लीजिएगा। तो आप देखो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब आ गया कि एम इज वाला वन, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वर्ब। जो आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा किसमें, डायरेक्ट में, ये किस में बदल जाता है आपका सिंपल पास्ट में। किस में बदल जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। समझा बात को, नहीं समझा? मतलब ये मोटा मोटी याद रख लो, उससे नीचे लिखवे करेंगे कि आपका जैसे ध्यान, सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। जैसे लव है तो क्या हो जाएगा, पास्ट क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। एम है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे बच्चा, आकर जाकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किस बदलता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बदल जाता है आपका पास्ट परफेक्ट। किस बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किस बदलता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। अब देखो ध्यान से आगे, अगर आपका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, अगर जाकर के सिंपल पास्ट टेंस, और उसके बाद अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आकर जाकर के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट। ए लिखो अच्छा से और लिखो कर। अगर सिंपल पास्ट है तो ये बदलता है आपका पास्ट परफेक्ट, बदलता है ए पास्ट परफेक्ट। लिखो अच्छा से, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो ये क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज ऑफ टेंस। अगर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी नहीं बदलता है, नो चेंज ऑफ टेंस। इसको ध्यान से समझो, अभी सिर्फ लिखाया गया है, फिर समझना भी अच्छा से, ऊपर छापो। तो देखो यहाँ और समझना भी है, क्या लिखा है बच्चा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में बोले तो अगर एम इज आर है तो क्या हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा। या आपका अगर V1 है तो क्या हो जाएगा, V1 या V5 है तो V2 हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि आपका जाकर के एम इज आर वाला वर्ड न होता है तो वह क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वो वाज वेयर में चल जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। मतलब अगर हैव है तो मोटा मोटी क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर आपका हैव हैज बीन है क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। यहाँ देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट मतलब वाज वेयर है, क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है वाज या वेयर। क्या होता है बच्चा, वाज या वेयर। क्या बन जाएगा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या बन जाएगा, पास्ट मतलब हैड लग जाएगा, बीन लग जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट है, अगर हैड वाला वाक्य है तो हैड नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी आपका नहीं चेंज होगा। इतना सब इसका चलते पूछो। आगे लिखो डायरेक्ट और लिखो इनडायरेक्ट। तो रिपोर्टिंग बार पास्ट टेंस बनेगा तो टेंस बदलेगा। और क्या क्या रखना आपको, जैसे आपका सेल या ए वहाँ पे नहीं, सेल या विल रहेगा, ये बदल जाएगा आपका शुड और वुड में, शुड या वुड में। ए अच्छा लिखो SHOULD शुड है, वुड बदल जाएगा। मतलब अगर सेल या विल है तो किस बदलेगा, शुड या वुड भी बदलेगा। अगर मान लो कि कैन है
तो किसे बदलेगा बच्चा? कुड में। किसे बदलेगा? कुड में। अगर मान लो मे है, किसे बदलेगा बच्चा? माइट में। मे रहेगा क्या? माइट। अगर एम है या इज है या आर है, ये बदलेगा आपका वाज या वेयर में। वाज या वेयर। अगर हैव है और क्या है या हैज है, ये किसे बदलेगा बच्चा? ये बदलेगा आपका हैड में। किसे बदलेगा? हैड में। अगर वाज या वेयर है तो ये बदलता है आपका हैड बीन में। क्या बदलता है? हैड बीन में। उसमें देखो, अगर हैड प्लस टू प्लस V1 है, ये बदलता है आपका जाकर के हैड दो बार हैड लिखोगे, फिर हैड लिखोगे और जाकर के दो से हैड लिखना है दो बार। जैसे कब? हैड प्लस टू रहेगा पर V1 रहेगा, हैड प्लस टू प्लस V1 ही लिखना है आपको। उसका देखो, अगर कुड रहेगा उसके बाद क्या रहेगा? वुड रहेगा या माइट रहेगा। कुड, वुड, माइट और क्या रहेगा? और शुड रहेगा। ये रहेगा। ये क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। तो हमको लग रहा है कि टेंस का जितना भी गॉप है वह सब आ गया इसी के अंदर। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसमें रहती है? पास्ट टेंस में रहती है, तो क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, उसका टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है? जो कि आपको हम लिखा दिया है, उसको ध्यान से देखो। देखो इधर क्या लिखा है बच्चा? He said to me, I am your friend. तो हम लोग क्या पढ़े अभी? चेंज ऑफ टेंस करो। क्या पढ़े? चेंज ऑफ टेंस करो। उसको क्या बताया गया आपको? जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहती है बच्चा? पास्ट टेंस में रहती है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहेगा वाक्य, उसका टेंस क्या हो जाती है? बदल जाती है। और बाकी नियम प्रवत रहेगा। बाकी जो नियम आप जो पहले पढ़े हैं, इससे पहले चेंज ऑफ पर्सन रूल तो लागू हेबे करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब टेंस ही बदलेगा, पर्सन भी बदलेगा। तो बाकी नियम प्रवत क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर है ही, तो आप ही का ही लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सेट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेट किस बदल जाता है? टोल्ड में। किस बदलता है? टोल्ड में। कल ही पढ़ाए थे कि सेट टोल्ड में बदलेगा और ये हट जाएगा। मी का मी लिखेंगे, डेट का डेट लिखेंगे। बाकी नियम प्रवत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर पर्सन जो है, पर्सन ही बदलेगा और टेंस ही दोनों बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पर्सन भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा, दोनों चेंज होगा। तो यहाँ पर आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। यहाँ कौन आएगा बच्चा? सब्जेक्ट। ही आएगा। यहाँ पर ही का क्या लिखोगे? ही लिखोगे। कैसे लिखे? ये आपको समझ आना चाहिए। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, नोनेटिव केस है, ही भी क्या? नोनेटिव केस है। अब देखो, अब टेंस ही बदलेगा। एम है, एम इज बदलता वाज या वेयर है। पढ़ाए ना, तो उससे पढ़ा लिखाया है। अब देख के बोल सकते हैं कि एम किसे बदलेगा? वाज या वेयर में। ही है तो ही वाज हो जाएगा ना। और योर जो है आपका सेकंड पर्सन है। योर कौन पर्सन है बच्चा? सेकंड पर्सन। यहाँ कौन आता है? ऑब्जेक्ट। मी आएगा, मी को क्या बनना पड़ेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। और फ्रेंड को फ्रेंड ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है। कहीं कोई दिक्कत? तो ध्यान से, मतलब इसमें टेंस भी बदला है और पर्सन भी बदला है। तो यहाँ पर सी सेड टू मी है, तो लिखेंगे सी लिखेंगे। यहाँ टोल्ड हो जाएगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मी लिखेंगे। सी टोल्ड मी। और क्या लिखोगे? इसको हटा के डेट लिखोगे। और जो अब क्या करना है यहाँ पर पर्सन बदलना है। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यहाँ कौन आएगा? सब्जेक्ट। यहाँ सी लिखेंगे और अब की बात टेंस ही बदलेगा। एम है तो क्या बदलता है? वाज या वेयर में। तो सी है तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। टू को टू लिखो और यहाँ पे हेल्प का हेल्प ही लिखना है। और क्या लिखना है आपको? यहाँ पर टू के बाद कैसे बदलता है? तो यहाँ पर यू है कौन के जाकर के? यू को क्या आपका? सेकेंड पर्सन है। यहाँ कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी मी का ऑब्जेक्टिव केस है। या मी का क्या लिखेंगे? मी ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, मोहन सेड टू मी है, मोहन सेड टू हर है। क्या लिखे बच्चा? मोहन सेड टू हर है। तो मोहन का मोहन ही लिखो। समझ आया ना? टॉड लिखो। इसको हटा के क्या करना है बच्चा? डेट करना है। इसको कोमा इनवर्टेड कोमा हटा दीजिए। क्या हो जाएगा? डेट हो गया। और क्या करना है आपको?
यहाँ क्या करना है आपको, पर्सन ही बदलना है। आई कौन पर्सन है बच्चा, फर्स्ट पर्सन। यहाँ कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा मोहन। मोहन के लिए क्या होता है, ही। क्या होता है, ही लिखेंगे। और यहाँ पर टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट टेंस में है। किसमें V1 है, क्या हो जाएगा, पास्ट में चल जाता है। दिखाई थे ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल किसमें जाता है, सिंपल पास्ट में। V1 है, क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा लव्ड। देखना ध्यान से, अगर समझ में आया तो पूछो, ठीक है बच्चा। यहाँ पर आई हो गया, लव है तो क्या हो जाएगा, लव। मतलब सिंपल पास्ट में है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट बन जाएगा, लव्ड हो जाएगा। और यहाँ पर यू क्या है आपका, यू आपका सेकंड पर्सन है। यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हर है ना, जिसको क्या बनना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे है, हर क्या आ जाएगा, हर ये होगा। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, देखो अच्छा झोल ध्यान लगता है लेकिन बिल्कुल आसान है, समझ जाओगे बात को, जो हम बोल रहे हैं सुनो ध्यान से। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ही है, तो ही का ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, टॉड लिखेंगे। और इसको हटा के यहाँ टू हट जाता है, मी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर मी छोड़ गया था, क्या हो गया था, मी होगा यहाँ पर, यहाँ मी नहीं, यहाँ हर था, हर डेट। देखो ही टॉल्ड मी, और क्या लिखोगे यहाँ पर, ये डेट लिखोगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आई कौन पर्सन है बच्चा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन आता है बच्चा, सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या जाएगा, ही। अब देखो यहाँ पर वांटेड है, ये सिंपल पास्ट है, क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट। मतलब अगर यहाँ पर अगर V2 है, क्या लग जाएगा, वाज। क्या लग जाएगा, वाज। ये लिखा है ना, सिंपल पास्ट में बदलता है, सिंपल पास्ट में किस बदलता है, सिंपल। वांटेड क्या जाएगा यहाँ पर, वाज। क्या हो जाएगा, वाज। ही वाज, और क्या लिखोगे, ही वाज, और क्या लिखोगे यहाँ पे, वांटेड लिखो। सिंपल पास्ट में बदलता है, क्या लिखा है देखो, सिंपल पास्ट में बदलता है, तो बोलेगा ना, सिंपल पास्ट में बदलता है, पास्ट में यहाँ हेड हो जाएगा। सिंपल पास्ट परफेक्ट बदलता है ना, तो ही हेड हो जाएगा। और क्या लिखोगे, वांटेड। क्या लिखोगे, वांटेड। इसे याद रखना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट में बदलता है आपका, सिंपल जाकर पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है। और टू लिखो, और हेल्प का हेल्प ही लिखो, कोई दिक्कत, हेल्प का हेल्प लिखो। और यू क्या आपका सेकंड पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे में, यहाँ क्या ऑब्जेक्ट में, मी है, यहाँ क्या लिखोगे, मी ही लिखोगे। एक एक आपको ध्यान सुनो और लिखा चाहते। नहीं देखो यहाँ पर दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, क्या लिखोगे, दे का दे लिखो, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, और यहाँ टू हट जाएगा, मी होगा। इसको हटा के डेट लगाओ, कॉमन लगाओ, क्या लगाओ, डेट। क्या लगाओ, डेट। अब देखो यहाँ पर वी है, वी जो है ना किसे बदलता है आपको, देखो ये जो है आपका जो है वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यहाँ कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन कौन आता है, सब्जेक्ट आता है ना, फर्स्ट पर्सन कौन आता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर दे का दे ही आएगा। अब देखो हम लिखाए थे वाज वेयर किसे बदलता है, वाज वेयर, वाज वेयर किसे बदलता है, हेड बिन किसे बदलता है, हेड। क्या क्या आ जाएगा, हेड हो जाएगा, और बिन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो योर जो है कौन पर्सन है आपका, योर आपका सेकंड पर्सन है, कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन आता है, ऑब्जेक्ट। कौन आता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ मी है, मी को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई बनेगा, और क्या बन जाएगा, फ्रेंड। कोई दिक्कत रे, देखो यहाँ पर याद लिखो, ही सेड। अब देखो ही सेड है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेड का सेड ही लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखो। अब यहाँ देखो आई है और हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन क्या होती है, नहीं बदलती है, हैड। ये क्या देखो हैड बीन, और क्या आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैड बीन प्लस V4 है ना, ये क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, नहीं बदलती है, जो है वही लिखा जाएगा। लेकिन आई है कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ही होगा। और हैड बीन है तो हैड बीन ही होगा। और क्या लिखोगे, वेटिंग है तो वेटिंग ही लिखो। और जो इधर 4 है 4 ही लिखो, और 2 डेज है 2 डेज लिखो। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, एक एक आपको सुनना भी अच्छा से और देखना भी ध्यान से, लिखो अच्छा से।